Good morning, sir. Good morning, sir. चलिए प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे त्रयोदश पाठ। ठीक है, अभी व्याकरण तब तक लिए रोक देते हैं और व्याकरण हम लोग जो है पढ़ेंगे लगभग 25-26 तारीख के बाद। त्रयोदश पाठ है, इसमें 3-4 पाठ है, इसको भी देख लिया जाए। अभी अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृतम का मतलब है कि संस्कृत अमृत के समान है। संस्कृत यानी कि संस्कार दिया हुआ, संस्कार से किया हुआ, उसको जो है हम संस्कृत बोलते हैं। और संस्कृत एक ऐसा जो है विषय भी है जो अमृत के समान, इसकी जो है वाणी है, इसकी जो है श्लोक है, और इनमें जो भी चीजें कही गई हैं यह अमृत के समान है, इसलिए अमृतम संस्कृतम जो है कहा है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं कि विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। यानी विश्व के जितने भी उपलब्ध भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे जय पुरानी भाषा है। इससे पुरानी भाषा और कोई नहीं है। ठीक है, करेगी भाष्यम अनेकासाम भाषानाम जननी मता। और यह भाषा अनेक भाषाओं की माँ है, जननी है। इसी जय भाषा से अन्य भाषाओं की उत्पत्ति भी हुई है, इसलिए यह अनेक भाषाओं की माँ है। करेगी प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्या सुरक्षिता। यानी प्राचीन समय में भी ज्ञान विज्ञान का जो खजाना था इसमें जो है सुरक्षित था, आज भी जो है। कह रहे कि संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृत अस्तता। यानी संस्कृत का महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की प्रतिष्ठा किसमें है, तो वहां के संस्कृत और संस्कृति में है। दो ही में जो है भारत की प्रतिष्ठा है। एक जो है संस्कृति की हम बात करते हैं जब हमारे देश की संस्कृति के बारे में, और दूसरा जो है उस जो है संस्कृत की बात करते हैं। दोनों ये चीजें जो है भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित है। जो शब्द हैं ये भी जो है भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित है, जिनके बारे में जो है कहा जा रहा है कि ये भारत की संस्कृति है। एक हमारी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अद्वितीय है, जिसके समान कोई जो है दूसरा संस्कृति नहीं है, जिसमें
समय समय पर और उस सभ्यता और संस्कृति के अनुसार हर चीजें जो है बताई गई। यहाँ तक कि हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे इस देश में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों से लेकर के अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जो अन्य ऋतुओं में जो है पैदा होते हैं, ऋतुओं में जो है फलते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा योगदान है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ की संस्कृति से मतलब है, जो यहाँ की सभ्यता है, वह सबसे जो है अलग है और वो सभी विश्व के सभी देशों से भी जो है अच्छा है और सब पर जो है भारी पड़ता है। और दूसरा जो है संस्कृत की हम बात करते हैं, जो कि विदेश के लोग भी आज संस्कृत भाषा सीखने में लगे हुए हैं और वहाँ भी संस्कृत की पढ़ाई जो है हो रही है। यहाँ तक कि विदेश के बच्चे भी, दूसरे देशों के बच्चे भी हमारे यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आकर के वह संस्कृत भाषा का जो अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये संस्कृत भाषा वास्तविक रूप से एक अलग प्रकार की ज्ञानवर्धन करने वाली, एक संस्कार को बढ़ाने वाली, एक प्रकार से विनम्रता को देने वाली और अपने जीवन यात्रा को चलाने वाली होती है, जिससे अनेक जो है समयों में हमको यह दिशा निर्देशन करती है और इसी के अनुसार जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि ये संस्कृत भारत का जो है, जो दो चीज जो है बहुत ही प्रतिष्ठित है, वो क्या है, एक वहाँ का संस्कार और एक जो है वहाँ की जो है संस्कृत विषय। ठीक है, कह रहे कि यम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी कोई लोग कहते हैं कि संस्कृत में ही गणना करना जो है सर्वोत्तम जो है भाषा माना गया। मतलब कि गणना करने की अगर बात आती है, जितने भी हम ग्रह नक्षत्र या तारे इत्यादि के बारे में हम खगोल शास्त्रों के द्वारा जो है गणना की जाती है, जिससे हम कोई भी तिथि, आने वाली तिथियों को सही समय पर कौन सा नक्षत्र कब है और कब जो है बंद होता है, कब चालू होता है, इन सब चीजों को जो है हम जान सकते हैं इन गणना के द्वारा ही। तो इसीलिए कह रहे कि संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी कि यह एक तरीके से बहुत ही सर्वोत्तम जो है भाषा है गणना करने में भी। करे कि अस्या वांग्मयम वेदम वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्र धिभिस्य समृद्धम अस्ति, यानी इसका जो वांग्मय है, वांग्मय का मतलब इसका जो साहित्य है, इस साहित्य में अगर हम देखें तो पूरा जो है क्या है, वेदई यानी वेदों से भरा है, पुराणई पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से समृद्ध है। कौन सा, तो हमारा जो संस्कृत की जो भाषा है, जो साहित्य है, वह किससे भरा है, वेद शास्त्रों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रों से, यानी कि बहुत से ऐसे बुक जो है पुस्तकें हैं जो आयुर्वेद की है, जो संस्कृत में लिखी गई हैं और बहुत ही अनेक प्रकार के बीमारियों का इलाज करने के लिए भी संस्कृत में लिखी हुई है, जिसको कह रहा है कि चिकित्सा शास्त्र विषय, यानी चिकित्सा शास्त्र में भी यह समृद्ध है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्यम सौंदर्यम अनुपमम, यानी कालिदास इत्यादि विश्व जो कवि हैं, ये काव्य सौंदर्य में अनुपम है, यानी काव्य के सौंदर्य में अगर देखा जाए तो ये अतुलनीय है, इनके समान और कोई जो है दूसरा नहीं है। यानी कि हम तुलना नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं कि जो कालिदास इत्यादि जो है विश्व कवि के रूप में जो है देखे गए। यहाँ तक कि लोग मानते हैं कि जैसे इंग्लैंड में
शेक्सपियर थे वैसे ही हमारे यहाँ संस्कृत में कालिदास थे। तो ये कालिदास विश्व कवियों में काव्य सौंदर्य में अतुलनीय है। कौटिल्यम रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। और कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वह पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आज उसी के द्वारा जो है लिखा गया अर्थशास्त्र सभी लोग जो है आज उसका अनुपालन करते हैं। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में भी शून्य का जो प्रतिपादन किए थे वह सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही किया था, जो संस्कृत में है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में भी देखा जाए तो चरक और सुश्रुत ने इतना योगदान दिया जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप ये दो चीजों का नाम सुने होंगे, चरक और सुश्रुत, जो आयुर्वेद के ये जो है बहुत ही कर्णधार आयुर्वेद के एक तरीके से यह चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही बड़ा इनका योगदान है। यानी कि इनकी बहुत प्रकार की दवाएं बनती हैं, जो सुश्रुत की दवाएं होती हैं या तो चरक की दवाएं होती हैं, जैसे हमारे यहाँ डाबर की होती है, वैसे ही जो है इनकी दवाएं जो है हमारे देश में बनती हैं जड़ी बूटियों से, जो कि बहुत ही काम आती हैं। आपने देखा भी इस समय, इस महामारी के समय में भी ये जो बहुत ज्यादा जो है कारगर दवाएं हुई, तो वो जो है बहुत जो अधिक लोगों के द्वारा जो है इनका उपयोग किया गया वो आयुर्वेद की ही रही। तो इसीलिए ये कह रहा है कि चिकित्सा शास्त्र में चरक हुआ, सुश्रुत, ये इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इस तरह से ये विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विदन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि भी उल्लेखनीयानि। यानी संस्कृत में ही अन्य दूसरे भी शास्त्र हैं और ये शास्त्र आज भी विद्यमान है हमारे यहाँ, हमारे देश में। जैसे हम वास्तु शास्त्र की बात करते हैं, वास्तु शास्त्र का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी घर बनाते हैं, अपना नया पुराना कोई भी घर बना रहे होते हैं, तो उसमें एक वास्तु विद्या का प्रयोग करके, मतलब एक प्रकार से हम घर में कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए इसका वास्तु शास्त्र में उल्लेख होता है कि हमें पूजा कहाँ करना चाहिए, हमें जो है ये टंकी कहाँ होना चाहिए पानी का, कहाँ जो है खाना बनाना चाहिए, कहाँ जो है सोना चाहिए, इन सभी चीजों का जो है आकलन हम जो है वास्तु शास्त्र के द्वारा करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए तो सभी के लिए। क्योंकि अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो किसी न किसी एंगल से या किसी तरीके से जो है वह व्यक्ति परेशानी का कारण जो है होता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि इसमें जो वास्तु शास्त्र है, जो आज भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए और सभी लोग मानते भी हैं। रसायन शास्त्र है, यानी रसायन शास्त्र से मतलब ये नहीं कि आप जो है रसायन विज्ञान पढ़ते हैं वो, यानी रसायन विज्ञान तो वह ही है, लेकिन रसायन विज्ञान बहुत पहले भी था और आज भी है। दूसरा कह रहा है खगोल विज्ञानम, यानी खगोल शास्त्री, जिसको जो है अपने पूरे जो है खगोल शास्त्री जो होते हैं वो एक तरीके से एक अंतरिक्ष का विज्ञान होता है, जो अंतरिक्ष में जाकर के अनेक जो है ग्रहों नक्षत्रों का जो है वो आकलन करते हैं, वो जो है खगोल शास्त्री होते हैं। तो ये खगोल जो विद होते हैं इनकी भी जो है पुस्तकें हैं जो संस्कृत में है, जो कि उन तारों और नक्षत्रों के बारे में जो है बताया है कि कब क्या हो सकता है। क्योंकि विज्ञान तो है ही है, लेकिन विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहीं अध्यात्म शुरू होता है। इसीलिए हम अध्यात्म को बड़ा मानते हैं। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि नहीं विज्ञान ही सब कुछ है, तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पर आप जो है जब जाते जाते एक जगह रुक जाते हैं,
आपको ये नहीं लगता कि आप क्या करना चाहिए, अब तो आप जो है अध्यात्म का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अध्यात्म है वो तो बहुत ही गूढ़ चीजें हैं वो अध्यात्म में, जो हम उसके माध्यम से हम किसी भी चीज को जो है हम मार्गदर्शन कर लेते हैं, हमारा मार्गदर्शन हो जाता है। दूसरा जो है ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र वेदों का जो है एक नेत्र कहा जाता है। यानी ये आने वाले हर घटनाओं का आकलन कर लेता है, बता देता है देख करके कि ये होने वाला है। तो इस ज्योतिष शास्त्र को भी हम जानते हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र भी संस्कृत में ही है। तो विमान शास्त्र में विमान शास्त्र भी था, जो बहुत पहले आप विमानों का नाम सुने होंगे, जो कुबेर के द्वारा बनाया गया विमान था, जिसको रावण ने लिया। रावण के बाद जो है वो विभीषण को मिला, विभीषण राम जी को दिए। तो इस तरीके से जो है जो ये यान है, ये यान कैसे चलते थे, तो इसमें कोई भी जो है तेल या ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता था। आप इसी से समझ सकते हैं कि वह विज्ञान कितना आगे होगा, वह अध्यात्म कितना आगे होगा, जिसमें किसी भी यान को चलाने के लिए किसी भी प्रकार के तेल और ईंधन की आवश्यकता नहीं होती थी। यहाँ तक कि वो मन से चलता था, जहाँ हम मन के द्वारा ये कहते थे कि ये चलकर जो है अब आगरा रुके, अयोध्या रुके, तो वहीं जाकर वो विमान रुकता था और वायु के वेग के समान चलता था। आज जो है ऐसा कोई जो विमान नहीं जो वायु के वेग के समान चले और उसमें कोई ईंधन जो है न रहना चाहिए। बिना ईंधन का तो कुछ चल ही नहीं सकता। तो कल्पना आप कर सकते हैं, ये कोई जो है बनी बनाई बात नहीं, ये सही बातें हैं जो बहुत पहले जो है बताई गई है। आज भी जो है ये बता रहा है कि ये सभी शास्त्र जो है हमारे संस्कृत के जो शास्त्र हैं, संस्कृत है, उन भाषाओं में लिखी गई है और ये उनका उल्लेख भी किया गया है कि ये चीजें जो है ऐसे ऐसे होती हैं। तो संस्कृते विद्यमाना सुप्तयः अविद्याय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम् विद्यया अमृत सुनते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः सर्वभूतेषु आत्मना व्यवहारम कर्तु संस्कृत भाषा सम्यकम शिक्षयति। यानी संस्कृत भाषा में विद्यमान जो सूक्तियां हैं, सूक्ति का मतलब, सु का मतलब होता है सुंदर और उक्ति मैंने कहा गया, यानी जो बहुत ही अच्छा कहा गया या किसी भी तरीके से बहुत ही अच्छा कहा गया, अच्छा है, वह सूक्ति है। और ये सूक्तियां हमको जो है हमेशा उत्थान करने के लिए, हमें जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे कहा गया कि सत्य में वो जयते, सत्य की ही विजय होती है। ये तो बात सभी को मालूम है कि सत्य की ही विजय होती है। जो व्यक्ति सत्य है उसकी विजय जो है होती है, और बाकी जो है जो असत्य बोलता है उसकी विजय अंततो गत्वा नहीं होती है। वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम की बात है कि अयम निज पर्वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात अगर यहाँ लिखा है, जिसमें सुक्ति के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की बात कहा है, यानी यह पूरा संसार ही क्या है, हमारा परिवार है। पूरा संसारी एक परिवार की तरह है हमारा। हम किसी तरह की इस तरह की भाषा नहीं जानते कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है। ऐसी भाषाएं तो छोटे हृदय वाले लोग बोलते हैं, या ऐसी गणना तो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वे तो पूरे पृथ्वी को ही अपना कुटुंब, अपना परिवार मानते हैं। तो कह रहे कि विद्या अमृतम स्नुते, यानी विद्या क्या है, एक अमृत है। यानी विद्या के द्वारा ज्ञान की बात जो कही गई है, जो ज्ञान क्या है, अमृत है। इसलिए कि ज्ञान से हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है, और कोई ऐसी विद्या नहीं जिससे हर चीज आपको जो है मिल जाए। जैसे ज्ञान से आप बहुत ज्ञानी भी बन सकते हैं, बहुत आप
हर तरह के हर जय विद्याओं के बारे में आप जान सकते हैं। दूसरे ज्ञान के द्वारा आप धन को भी अर्जन कर सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं जो ज्ञान के द्वारा जो है न प्राप्त की जा सके। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अन्य दूसरे धन या दूसरी चीजें जो है आपको प्राप्ति ही हो जाए। लेकिन अगर व्यक्ति ज्ञानी है, अगर व्यक्ति जो है बहुत ही उसके पास विद्या है, तो विद्या आने के साथ ही वह विनम्र हो जाता है। इसकी पहली पहचान यही होती है कि जो व्यक्ति विनम्र है या मीठा वाणी बोलता है, तो निश्चित रूप से उसके पास विद्या का वास है और यही उसकी प्रथम जो है पहचान होती है। तो विद्या अमृतम सुनते कहा गया है कि मतलब विद्या अमृत के समान है। और योगा कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में बहुत ही कौशल है इत्यादि जो सुक्तियां हैं बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं। सर्वभूतेषु आत्मतः व्यवहार, यानी ये कहा गया कि सर्वभूतेषु आत्मतः व्यवहारम। इसका मतलब यह है, भूतेषु का मतलब प्राणियों में, यानी सभी प्राणियों में अपने तरह ही व्यवहार करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि इस सृष्टि में बहुत अनेक प्रकार के जो है प्राणी हैं, जीव जंतु हैं। तो जिस तरह का व्यवहार हम दूसरे से जो है अपने प्रति जो है अपेक्षा करते हैं, उसी तरह का व्यवहार हमें दूसरे के प्रति भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई राम और श्याम नाम के बच्चे हैं और ये राम चाहते हैं श्याम से कि बहुत ही अच्छा हमारे साथ कोई व्यवहार करे, या हम किसी इस तरह की जो है कल्पना करते हैं किसी से, तो क्या हमें भी तो उस तरह का बनना पड़ेगा, हमें भी तो उस तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि जब हम अपने को जब इतना इच्छा रखते हैं कि नहीं हमारा जो है इतना जो है मान जान हो, तो फिर हम दूसरे का भी करेंगे तभी तो यही बात ये कह रहा है कि आत्मवत व्यवहारम सर्वभूतेषु आत्मत्व, यानी सभी प्राणियों में अपने तरह ही व्यवहार करना चाहिए। मतलब अपने तरह जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही व्यवहार हम अन्य दूसरे प्राणियों में भी जो है हम करने की इच्छा रखें, तब तो यह जो है सुक्ति जो कही गई है फलीभूत होगी। और नहीं तो हम केवल अपने बारे में सोचते हैं कि नहीं हमारा ही केवल काम हो और दूसरे का न हो, तो यहाँ पर तो हमें जो है एक प्रकार से हम देखेंगे कि ये स्वार्थ सिद्धि होती है जो कदापि जो है सही नहीं होती है। इसीलिए सुक्तियां जो है जो महापुरुषों के द्वारा कही गई हैं बहुत ही अच्छी और समय पर जो है ये बल प्रदान करने वाली होती हैं। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, और ये संस्कृत भाषा ठीक ठीक जो है सबको बातें जो है सिखाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायाः केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कोई ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है और कुछ नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, और इसकी जो धारणा है वह समीचीन नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। कह रहे कि संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में भी मानव जीवन को जीने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों को जो है रखा गया है, विषयों को जो है लगाया गया है। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। यानी कह रहा है कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों के मति, उत्तम लोगों की धृति धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन भी जो है संस्कृत भाषाओं में किया गया है। अतः अस्माभि संस्कृतम अस्वमेव पठनीयम, और इस प्रकार से संस्कृत हमें निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए, अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य सामंजस्य च परिष्कारम भवेत, और इस तरीके से जो संस्कृत पढ़ने से हमें
मनुष्यों का, समाज का एक परिष्कार होता है। और ठीक ही ये कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्रम, यानी जो संस्कृत है वो ठीक जो है अमृत के समान है। सरसम सरलम वाचम, जिसकी वाणी जो है सरल है और सरस है, रस से भरी हुई है। भाषासु महनीयम यद, ज्ञान विज्ञान पोषकम, और भाषाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी सभी भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। और विज्ञान और ज्ञान का ये पोषक है, मैंने उसको एक तरीके से जो पौष्टिकता देने वाला है। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो संस्कृत भाषाओं में लिखी गई उन चीजों के आधार पर न जो है, या उनके आधार पर जो है वह नहीं जो है रखी जाती। मैंने हर प्रकार की चीजें जो है आपको संस्कृत भाषाओं में जो है, जो पुराणों और हमारे जो है लिखे गए महामुनियों या पुरुषों महापुरुषों के द्वारा लिखी गई जो साहित्य है, जो संस्कृत में है, उसके द्वारा हम जो है बहुत सी चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरीके से आप पुनः एक बार देख लीजिए, विश्व के उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माँ है, ऐसा मत है। प्राचीन समय में भी ज्ञान और विज्ञान की जो खजाना था इसी में सुरक्षित था। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत में दो ही चीज जो है प्रतिष्ठा के पात्र है, एक जो है संस्कृत और दूसरा जो है वहाँ की संस्कृति, जो बहुत ही प्रतिष्ठित है। यह भाषा बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिकी है। कोई कहते हैं कि संस्कृत में गणना करना सर्वोत्तम भाषा मानी गई है। और इस साहित्य में जो वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ये सभी भरा पड़ा है। मतलब यह जो संस्कृत का जो एक तरीके से जो इसका हम कह सकते हैं कि पूरा साहित्य है, इसमें ये सभी चीजें जो है भरी हैं। गणित शास्त्र में भी अगर देखा जाए, कह रहा है कि कालिदास भी अनेक प्रकार के विश्व कवियों में काव्य सौंदर्य में एक अतुलनीय रहे हैं। कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में भी शून्य का प्रतिपादन जो सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में भी चरक और सुश्रुत ने भी जो है अपना योगदान दिया था, जो विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत में ही अन्य शास्त्र भी विद्यमान हैं, जैसे उसमें वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि जो है का उल्लेख जो है संस्कृत की भाषाओं में भी जो है मिलता है। संस्कृत के जो है बुकों में, पुस्तकों में जो है मिलता है। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां जो हमारे लिए जो है एक तरीके से प्रेरणा देती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरणा देती हैं। जैसे कि सत्य में वो जयते है, सत्य की ही विजय होती है। और पूरा यह संसार ही हमारा परिवार है, कुटुंब है। विद्या एक अमृत के समान जो है योग जो है कर्मों में सबसे जो है कौशल है इत्यादि, और सभी प्राणियों में अपने तरह व्यवहार करना इत्यादि प्रकार के संस्कृत भाषाओं हमें जो है सम्यक रूप से ठीक ठीक जो है हमें सिखाने का प्रयास करते हैं। कोई कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है, एक धारणा जो है ठीक नहीं है। और ये कहते हैं कि संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विविध प्रकार के विषय जो है अंकित है। महापुरुष में के मति, महापुरुषों की जो मति है, उत्तम जनों लोगों की धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन जो है इसमें आता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इसमें संस्कृत
इस तरह से संस्कृत भाषा हमें अवश्य ही पढ़नी चाहिए, जिससे मनुष्य का, समाज का परिष्कार होता है, यानी आगे बढ़ने की उनकी जो है रास्ता खुल जाते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्रम, यानी ये संस्कृत जो है क्या है, अमृत एक मित्र है। मतलब कि अमृतम संस्कृतम मित्रम एक तरीके से हमारा जो है मित्र है, अमृत रूपी मित्र है। सरसम सरलम वचा, जिसकी वाणी क्या है, सरल है और रस से भरी हुई है। भाषाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्ञान विज्ञान का ये पोषक है, ज्ञान विज्ञान को पोषण करने वाली है। इस तरीके से हम कह सकते हैं यह जो संस्कृत है यह सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमें संस्कृत जो है पढ़नी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यह आपका जो है अध्याय खत्म होता है। अब इसमें जो अभ्यास है इसका उच्चारण कुरुतम, माने उच्चारण करिए। पहला जो है, दूसरा है कि प्रश्न नाम एक पदे न उत्तराणी लिखत, एक पद में आपको जो है प्रश्नों का उत्तर लिखना है। दूसरा, तीसरा प्रश्न है जैसे का भाषा ना प्राचीनता, कौन सी भाषा प्राचीन है। आप अभी पढ़े हैं संस्कृत भाषा प्राचीनतमा लिख सकते हैं, या एक शब्द में लिखना है तो आप केवल संस्कृत भाषा लिखेंगे। प्रश्न नाम उत्तराणी एक वाक्य ने लिखत, एक वाक्य में आपको लिखना है कि संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, तो संगणस्य कृते संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है एक एक लाइन का लिखना है। फिर उसके बाद ईकारांत, स्त्रीलिंग और अतिरिक्त स्थानीय को जो है आपको पूर्ण करना है। आप प्रयास करेंगे, नहीं तो आपके पास जो है हम इसको जो है भेज देंगे करके। रेखांकित पदों को के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। छठवें में उदाहरण अनुसार आपके पद के विभक्तियों की रचना करनी है। और यथा योग्यम संयोग्यम लिखत, इसको जो है आपस में एक दूसरे को जो है संयोजित करना है, मिलान करना है। बाकी बस यही जो है आपका जो है ये पाठ है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जहाँ पुनः नहीं समझ में आए होंगे तो आप पूछने का जो है प्रयास करेंगे। ठीक है।